हेलो दोस्तों, पीसीएम कायरो के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। इस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो हम बना चुके हैं। इससे पहले का वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशियाँ क्या हैं और भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि ये चैप्टर जो है ये मात्रक एवं मापन, मात्रक होगा भौतिक राशि का, मात्रक क्या होता है, उसका मापन कैसे करेंगे, तो इसी पे ये चैप्टर आधारित है, मात्रक एवं मापन। तो नाम से ही पता चलता है कि मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें हम इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियाँ क्या है और भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि भौतिक राशि दिशात्मक आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दिशात्मक आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, पहला था सदिश और दूसरा अदिश। और फिर उसमें हम लोग पढ़े थे कि निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि तीन प्रकार के होते हैं। तो उसमें तीन में से था, पहला था मूल राशि, दूसरा था व्युत्पन्न राशि और तीसरा था पूरक राशि। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और वो वीडियो देखे बिना ये वीडियो आपको उस तरह से समझ में नहीं आएगा जिस तरह से वो वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप वो वीडियो देख लिए हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है मात्रक क्या है। इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है मात्रक। यूनिट। तो अब चलिए देख लेते हैं कि मात्रक क्या है, इसका डिफिनेशन। मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे ही मात्रक बोला जाता है। चलिए लिख लेते हैं, किसी भौतिक राशि को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि आपकी मम्मी बोल देगी कि जाओ दुकान से चीनी लेकर आओ, 1 केजी चीनी लेकर आओ। तो आप दुकान जाएंगे, उसको मांगेंगे कि यानी कि हमको 1 केजी चीनी दीजिए। दुकानदार से बोलेंगे तो वो चीनी को मापने के लिए ऐसा नहीं कि वो फीता निकाल लेगा, फीता से मापेगा चीनी को मापने के लिए किसका यूज़ करेगा? तराजू और केजी, किलो का। जैसे कि ये तराजू हो गया, मान के चलते हैं ये तराजू है, और इधर वो चीनी को रखेगा और इधर 1 केजी का वाट रखेगा और फिर दोनों को बराबर करेगा। यानी कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है, किसी भौतिक राशि चीनी जो मापेगा, चीनी को क्या नहीं होगा, उसका द्रव्यमान, यानी कि चीनी का द्रव्यमान कितना है। देखेगा कि इसमें चीनी का द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 केजी। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए
किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है, जिस मानक का उपयोग, इसमें किसका उपयोग किया गया, यानी कि चीनी को मापने के लिए मीटर का यूज किया गया या फिर केजी का यूज किया गया। तो इसमें चीनी को मापने के लिए केजी का यूज किया गया है। जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यानी कि चीनी को द्रव्यमान के रूप में मापेगा और उसको मापने के लिए उसने केजी का यूज किया, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी हो जाएगा। तो इस तरह से द्रव्यमान का मात्रक केजी। अब आपको बोलेगा कि जैसे कि आपको भेजेगा दुकान तार लाने के लिए, वायर, जिसको वायर बोलते हैं, बिजली बल्ब जलाने के लिए। तो तार लाने के लिए आप जब जाएंगे आप, तो उसमें दुकानदार आपको तार केजी से माप के नहीं देगा, वो किससे मापेगा, मीटर से मापेगा। तो तार एक प्रकार की लंबाई है, जिस तरह से चीनी एक प्रकार का द्रव्यमान था चीनी का, उस तरह से तार एक प्रकार का लंबाई होगा, लंबाई। और आप जाएंगे तो मान के चलिएगा आप 2 मीटर तार खरीदें, तो वो लंबाई एक भौतिक राशि है, उसी तरह से द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इससे पहले वीडियो में कि भौतिक राशि वो है जिसे मापा या तौला जा सके। तो द्रव्यमान को हम माप सकते हैं केजी में और लंबाई को मीटर में माप सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो लंबाई एक भौतिक राशि है और इसको मापने के लिए इसमें किसका यूज़ किया गया, दुकानदार ने किसका यूज़ किया, मीटर का, यानी कि मानक का उपयोग किया जाता है। मीटर इस प्रकार का मानक का उपयोग किया उसने, तो इसमें क्या होगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा ये मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। और यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक होगा केजी। तो यानी कि मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा, द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का उपयोग किया गया और लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया गया, यानी कि एक प्रकार का मानक है, ये भी मानक है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए, इसको मात्रक का डेफिनेशन लिख लीजिए और ये एग्जाम्पल को समझ गए होंगे आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप साथ में लिख रहे हैं तो और अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग देश के साइंटिस्ट ने अलग अलग मात्रक तैयार किया था। जैसे कि एक मात्रक था FPS मात्रक, FPS मात्रक, ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने तैयार किया था। ये ब्रिटिश का मात्रक है FPS। और एक मात्रक था CGS मात्रक, और एक मात्रक था MKS। अब देखिए इसमें FPS और CGS और MKS का मतलब क्या होता है। तो FPS पहले इसका देख लेते हैं। F का मतलब फुट, F का मतलब फुट, और P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकेंड। S का मतलब सेकेंड, यानी कि ये मेन जो भौतिक राशि को ये मापता था ये लोग, तो वो था मेन भौतिक राशि था द्रव्यमान, लंबाई और समय। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 ठों को मूल राशि मानकर उन्होंने एक पद्धति तैयार किया था, मात्रक तैयार किया था, जिसको बोलते थे FPS मात्रक, CGS मात्रक और MKS मात्रक। तो CGS का मतलब था, CGS यानी कि C ये सेंटीमीटर और G ग्राम और S सेकेंड। इस जगह आपको नहीं दिखता होगा थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। C से सेंटीमीटर और G से ग्राम और S से सेकेंड। यानी कि ये लोग लंबाई को CGS पद्धति में
CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और फिर समय को सेकंड में। और FPS पद्धति में FPS मात्रक में लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में। पाउंड एक प्रकार का द्रव्यमान मापने का मात्रक है, और सेकंड यानी कि समय को सेकंड में। और MKS में क्या होता है, MKS में लंबाई को मापते हैं मीटर में, और के यानी कि द्रव्यमान को मापते हैं kg में, और S सेकेंड को मापते हैं, समय को मापते हैं सेकेंड में। MKS पद्धति में M से मापते हैं, यानी कि MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को kg में और समय को सेकेंड में। CGS पद्धति में द्रव्यमान को लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। और FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। इस तरह से मापते हैं। तो इसमें क्या होता था, दिक्कत होता था थोड़ा सा, यानी कि एक देश का आदमी अगर दूसरे देश में जाएगा कुछ सामान खरीदने के लिए, सब का सामान, तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर ये MKS पद्धति वाला FPS पद्धति वाले देश में जाकर बोलेगा कि हमको 1 kg चावल दीजिए, तो वो kg समझ में नहीं करेगा kg क्या होता है, क्योंकि वो लोग द्रव्यमान को किस में मापता है, पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में मापता है। और ये kg वाला जाके बोलेगा कि हमको 1 kg चावल या चीनी दीजिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता था। तब फिर सब साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, सोचा कि एक ऐसा मात्रक, एक ऐसा पद्धति तैयार कीजिए जो कि सब जगह चले, हर लोगों को समझ में आए। तब सब साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा पद्धति तैयार किया जिसको बोलते हैं, एक ऐसा मात्रक तैयार किया जिसको बोलते हैं SI मात्रक। SI मात्रक। SI का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टैंड्स फॉर, I से इंटरनेशनल, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पे बना दिया। यानी कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ इसका यूज होगा, सब लोग समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है और क्या इसको लेना है, और हर जगह इसी का यूज होने लगा, यही चलने लगा। तो तब से FPS, CGS, MKS ये सब उतना यूज नहीं होता है। MKS को देख कर ही मतलब कि SI का यूज किया गया, SI मात्रक लिया गया MKS से, ये दोनों को छोड़ दिया गया और SI को यूज किया गया। यानी कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे और जितना भी अभी यूज करते हैं हम लोग, तो सब है SI मात्रक। जैसे कि आपको बोलता है कि लंबाई का SI मात्रक क्या है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, तो हम लोग देखें अभी कि लंबाई का SI मात्रक है मीटर, यानी कि ये लोग लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकेंड में, और द्रव्यमान को kg में। तो अभी हम लोग देखे थे इससे पहले टॉपिक में कि द्रव्यमान यानी कि चीनी को जब मापा था वो kg में मापा था, यानी कि वो SI मात्रक है, द्रव्यमान का SI मात्रक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक पढ़ लिए, मात्रक का परिभाषा भी समझ में आ गया हम लोगों को, और ये मात्रक FPS, CGS, MKS ये सब क्या है, और उसके बाद SI क्या है, तो ये सब भी आपको समझ में आ गया। यानी कि SI को इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया, जो कि हर जगह उसका यूज हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि SI मात्रक कितने प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के प्रकार, यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक के प्रकार, इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो इसका होगा टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मात्रक के प्रकार। तो मात्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है मूल मात्रक। जिस तरह से हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि 3 प्रकार के होता है। तो वो पहला था मूल राशि, और दूसरा था व्युत्पन्न राशि, और तीसरा था पूरक राशि। तो उसी तरह से मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक,
और तीसरा है पूरक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो ये सबका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल एक लाइन से देख लेते हैं। देखिए मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक यानी कि मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं, या फिर उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, मूल राशि को मापने के लिए मूल राशि को मापने मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसी तरह से होगा व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मूल राशि लिखेंगे, मूल मात्रक का एग्जाम्पल देखेंगे, उसका मूल राशि लिखेंगे। उसके बाद जो इससे पहले का वीडियो देखा होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? मूल राशि 7 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्या था? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। इस तरह से था मूल राशि। पहला था द्रव्यमान, पहला था लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, फिर विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से 7 प्रकार का ये मूल राशि है। अब उसका एसआई मात्रक क्या है, जो कि सब साइंटिस्ट ने मिलकर तैयार किया था, जो कि कहीं पे दिक्कत ना हो, हर जगह उसका मान रखे। तो एसआई मात्रक लंबाई का एसआई मात्रक है, मूल मात्रक है भौतिक राशि का। मूल राशि का ये मूल मात्रक है। जिस तरह से यहाँ पर मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे उस राशि का मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि ये मूल राशि जो है लंबाई, तो लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये मूल मात्रक होगा इसका। अब इसको प्रदर्शित किससे करेंगे? तो उसका प्रतीक मीटर करेंगे एम से, और किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, मोल से मोल ही लिखा जाता है इसका। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? मूल मात्रक। ये मूल मात्रक हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये मूल मात्रक का परिभाषा हो गया और ये उसका एग्जाम्पल, यानी कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। जितना मूल राशि होगा उतना मूल मात्रक होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, उसके बाद फिर पूरक मात्रक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक ठीक उसी तरह से है जिस तरह से व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि का परिभाषा, अगर आप वो इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि व्युत्पन्न राशि का परिभाषा, व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे? तो वो राशि जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है या फिर बनाई जा सके उसे व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। तो उसी तरह से ये व्युत्पन्न मात्रक उसी तरह से होगा कि वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जा सके उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। तो लिख लीजिए वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रा को देखने के लिए हम लोगों को पहले व्युत्पन्न राशि को देखना पड़ेगा। जैसे व्युत्पन्न राशि क्या है? क्षेत्रफल मान के चलिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई।
लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लंबाई को जब मापेंगे तो वो तो आप इससे पहले वीडियो हम लोग आपको माप के दिखा दिए हैं कि लंबाई को मापेंगे तो वो भी मीटर में, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, उसको भी मापने के लिए मीटर का ही यूज किया जाएगा, तो इसको भी मापेंगे मीटर में। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें क्या किए, वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, मूल मात्रक क्या है, ये मीटर एक मूल मात्रक है और ये भी एक मूल मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो मूल मात्रक की सहायता से हम क्या बना लिए, व्युत्पन्न मात्रक। तो वो मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से, वो मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जा सके उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी तरह इसी में ले लीजिए, जैसे कि दूसरा ले लीजिए आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को भी एक प्रकार का मीटर से मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर से ही मापेंगे। तो आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये भी हम मूल मात्रक की सहायता से बनाए, यानी कि लंबाई मूल मात्रक है, चौड़ाई को लंबाई में ही मापेंगे, ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है चौड़ाई, तो भी मूल मात्रक होगा, और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है तो भी मूल मात्रक होगा। तो m इंटू एम, तो 3m है तो m क्यूब, यानी कि आयतन का ऐसा ही मात्रक m क्यूब होगा। तो इस तरह से ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनंत होती है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पूरक मात्रक क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं पूरक मात्रक। अब देख लेते हैं पूरक मात्रक। जिस तरह मूल मात्रक अपने में एक स्वतंत्र होता है, वो किसी से मिलकर नहीं बनता है, उसी तरह से ये पूरक मात्रक भी है। पूरक मात्रक भी एक मूल मात्रक के रूप में ही आता है, इसका खोज बाद में किया गया, इसीलिए इसे अलग श्रेणी में रखा गया है। तो पूरक मात्रक क्या होता है, वो मात्रक जो पूरी तरह से मात्रक कहते हैं, जैसे कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उस वीडियो में, पूरक राशि, पहला होता है समतल कोण, और दूसरा होता है ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, ऐसा ही मात्रक। और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। ये रेडियन क्या है, तो रेडियन देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। एक 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन और 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो ये रेडियन एक प्रकार का कोण का मात्रक होता है। तो जब समतल कोण का बात किया जाएगा तब समतल कोण का ऐसा ही मात्रक होगा रेडियन, और इसको सूचित करते हैं RAD से। और जब ठोस कोण का बात करेगा तब होगा इसका स्टेरेडियन, यानी कि इसको सूचित करते हैं SR से। तो ये हो गया, आज का क्लास यहीं रख रहे हैं। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स
फिजिक्स का तो हम वीडियो बना ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री, मैथ या फिर क्लास 10 का केमिस्ट्री, क्लास 10 का मैथ, फिजिक्स, क्लास 11, 12 किसी का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और उसका वीडियो भी बना के देंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।